अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल फ्रेंड्स। आज मैं आप सबके साथ चरसी चिकन कढ़ाई की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। बहुत ही इजी है ये चिकन कढ़ाई बनाना और इसमें बहुत कम इंग्रेडिएंट्स यूज़ होते हैं। स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कि कौन सी चीज़ किस टाइम पे हमने इसमें ऐड करनी है, तो वीडियो को एंड तक लाजमी देखें। और आइए फ़ौरन से स्टार्ट करते हैं हमारी आज की रेसिपी चरसी चिकन कढ़ाई की। चरसी चिकन कढ़ाई बनाने के लिए जो चीज़ें हमें चाहिए उनमें सबसे पहले ऑयल है 1.5 ग्लास, लहसुन का पेस्ट है 1 टेबल स्पून, जिंजर पेस्ट है 1 टेबल स्पून। इसके साथ मेरे पास ब्लैक पेपर पाउडर है 1 टीस्पून, 4 से 5 अदद सब्ज़ मिर्चें हैं, धनिया पाउडर है 1 टेबल स्पून, दालचीनी के 3 पीस हैं दरमियाने साइज़ के, और नमक टू टेस्ट हम इसमें ऐड करेंगे। मेरे पास फ्रेश टमाटर हैं तकरीबन 10 अदद और ये 1.5 kg हैं। ये हम यूज़ करेंगे कढ़ाई में। और चिकन है मेरे पास 1.5 kg, ये फुल चिकन है एक। और अब हम चिकन कढ़ाई बनाना स्टार्ट करेंगे। इसमें सिर्फ यही चीज़ें ऐड होंगी, स्टेप बाय स्टेप मैं आपको बताऊंगी कौन सी चीज़ किस टाइम पे हमने ऐड करनी है। सबसे पहले हम एक कढ़ाई ले लेंगे और उसमें ऑयल ऐड कर लेंगे 1.5 ग्लास। चिकन कढ़ाई बनाते हुए तेल ज़्यादा यूज़ किया जाता है क्योंकि पहले इसमें चिकन को फ्राई किया जाता है, इसलिए इसकी मकदार ज़्यादा है। तेल जब गर्म हो जाएगा तो इसके अंदर हम चिकन ऐड कर देंगे। फ्लेम को हम हाई पे रखेंगे और इसको गोल्डन ब्राउन होने तक हमने फ्राई करना है। इसके साथ साथ हमने दूसरी चीज़ें भी इसमें कुछ ऐड करनी है फ्राई करते हुए, वो मैं आपको बताऊंगी किस टाइम पे कौन सी चीज़ ऐड करनी है। जब आप देखें कि चिकन ने अपना कलर चेंज करना स्टार्ट कर दिया है, तकरीबन वाइट सा हो जाएगा, इस टाइम पे आके हम इसके अंदर दालचीनी के 3 पीसेस जो हैं उनको ऐड कर देंगे। इससे ये होता है कि चिकन की जो महसूस स्मेल होती है वो ख़त्म हो जाएगी और इसका अच्छा सा अरोमा इसमें आएगा। अब हमने इसको हाई फ्लेम के ऊपर गोल्डन ब्राउन होने तक फ्राई करना है। अभी आप देखेंगे कि पहले चिकन जूसेस रिलीज़ करेगा और उसके बाद जो है इसको हम फुल ड्राई करेंगे। ये जो लिक्विड आपको नज़र आ रहा है इसको हमने फुल ड्राई करना है, तो ही चिकन फ्राई होना स्टार्ट होगा और इसका कलर चेंज होना स्टार्ट होगा। तो हम इसको हाई फ्लेम के ऊपर रखेंगे और इसको फुल ड्राई होने तक कुक करेंगे। उसके बाद हम इसको फ्राई होने के लिए रख देंगे। साथ साथ हम अपनी दूसरी चीज़ें भी रेडी कर लेते हैं, जैसे कि गार्लिक पेस्ट और जिंजर पेस्ट जो है उसको हम एक छोटे बाउल में शिफ्ट करेंगे और इसके दोनों पेस्टों के अंदर हमने पानी को ऐड करना है। मैं 1 टेबल स्पून ऐड की है जिंजर पेस्ट और 1 टेबल स्पून ही गार्लिक पेस्ट है। इनके अंदर हम हाफ़ गिलास पानी डाल देंगे और इन दोनों चीज़ों को मिक्स करके हम साइड पे रख देंगे। ये हमने बाद में यूज़ करनी है। किसी भी कढ़ाई के अंदर गार्लिक और जिंजर का पेस्ट जो है डायरेक्ट नहीं ऐड किया जाता क्योंकि वो फ़ौरन से जल जाता है और उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। इस तरह से पानी के अंदर मिक्स करके जब हम इसको ऐड करते हैं तो ये ज़्यादा अच्छा रहता है। अभी आप देख सकते हैं कि चिकन का जो जूसेस थे वो काफ़ी हद तक ड्राई हो चुके हैं और इस पॉइंट पे आके हम ऐसा करेंगे कि इसके अंदर नमक भी ऐड कर लेंगे। चिकन के ऊपर काफ़ी अच्छा कलर भी आना स्टार्ट हो चुका हुआ है, तो ये नमक जो है हम टू टेस्ट इसमें ऐड करेंगे। मैंने तकरीबन 1.5 टीस्पून ऐड किया है और इसको हम तकरीबन 5 मिनट मज़ीद फ्राई करेंगे और उसके बाद हम ऐसा करेंगे कि इसमें से ऑयल जो है वो निकाल लेंगे क्योंकि हमने ऑयल ज़्यादा ऐड किया था। तो चिकन फ्राई हो चुका है, हमने अब इसके अंदर इतना ही ऑयल छोड़ना है जितना कि हमें चाहिए कढ़ाई के लिए। तो ये आप देख सकते हैं मैंने सारा ऑयल निकाल लिया है। अब इसके अंदर हम दूसरे मसाले ऐड करेंगे जो कि हमने साइड पे रखे हैं। चिकन के ऊपर अच्छा सा कलर भी आ चुका हुआ है जैसा कि आपको नज़र आ रहा है। तो ये हम सबसे पहले इसके अंदर पेस्ट ऐड करेंगे गार्लिक और जिंजर की, जो कि हमने पानी के अंदर मिक्स करके रखी थी। और इसके अंदर साथ साथ हम इसको चम्मच भी हिलाते जाएंगे, फ्लेम को हाई पे ही रखेंगे और साथ साथ हम दूसरे मसाले भी ऐड करेंगे। सबसे पहले इसके अंदर हम काली मिर्च का पाउडर ऐड कर देंगे, इसके साथ ही धनिया पाउडर भी ऐड कर देंगे और एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे अच्छी तरह से। चिकन अच्छी तरह से भून चुका है। अब इसके ऊपर हम टमाटर जो है उसको दरमियान से कट करके सारे ऊपर रख देंगे और इसको हम कवर कर देंगे। फ्लेम को हम थोड़ी देर के लिए मीडियम पे रख देंगे और 10 मिनट के बाद हम इसका कवर हटा के सबसे पहले हम टमाटर के छिलके रिमूव कर लेंगे ऊपर से।
सारे टमाटर जो हैं वो सॉफ्ट हो चुके हुए हैं, नरम हो चुके हुए हैं, अच्छी तरह से गल गए हैं। इनका छिलका भी बहुत इजीली ऊपर से उतर जाता है। तो सारे छिलके रिमूव करने के बाद हम इसको कुक करना स्टार्ट करेंगे। ये आप देख सकते हैं इतने ज़्यादा छिलके ऊपर से उतरे हैं। अब हम सारे टमाटर मैश कर देंगे स्पून की मदद से और फ्लेम को दोबारा से हाई पे कर लेंगे और इसको हम भूनना स्टार्ट कर देंगे। बहुत ही आसान सी तरकीब है चर्सी चिकन कढ़ाई बनाने की। जैसा कि आप देख सकते हैं इसमें बहुत कम मसाले वगैरह यूज़ होते हैं, बहुत सिंपल सी रेसिपी है। साथ में हम सब्ज़ मिर्चें ऐड कर लेंगे। मैंने तकरीबन हाफ़ ऐड की हैं इस पॉइंट के ऊपर, हाफ़ मैंने साइड पे रख ली हैं, वो बाद में गार्निशिंग के काम आएंगी। तो आप जो है मिर्चें इसमें अपने टेस्ट के मुताबिक कम या ज़्यादा ऐड कर सकते हैं, वो आपकी चॉइस के ऊपर है। अभी आप देख सकते हैं कि टमाटर ने काफ़ी ज़्यादा पानी जो है वो रिलीज़ कर दिया है। अब हमने ये सारा पानी ड्राई करना है। फ्लेम को हम हाई के ऊपर रखेंगे और फुल ड्राई होने तक कुक करेंगे। तकरीबन 5 से 6 मिनट लगेंगे और टमाटरों का सारा पानी जो है वो ड्राई हो जाएगा। बहुत ही ज़बरदस्त टेस्ट होता है इस कढ़ाई का। और दूसरी मज़े की बात यह है कि बहुत ही सिंपल है, इसमें कोई ख़ास चीज़ नहीं जो हमने ऐड करनी है, बस एक टेक्निक है, एक प्रोसीजर है जिसको हमने फॉलो करना है और बस कढ़ाई हमारी रेडी हो जाएगी। अभी हमने इसको फुल ड्राई करना है अच्छी तरह से। जब ये भून जाएगी, टमाटरों का पानी ड्राई हो जाएगा, तो इसके ऊपर हम सब्ज़ धनिया ऐड कर लेंगे फ्रेश। और बिल्कुल चिकन कढ़ाई चर्सी हमारी रेडी हो चुकी है, आप देख सकते हैं। अब हम इसको गार्निश कर लेते हैं। मैंने सब्ज़ धनिए के साथ गार्निश की है, साथ में इसके ऊपर थोड़ी सी जो सब्ज़ मिर्चें साइड पे रखी थी वो ऐड कर लेंगे। अगर आप चाहें तो एक दफ़ा मिक्स कर दें और अगर आप चाहें तो ऐसे ही रख सकते हैं। मैं इसको हल्का सा मिक्स करूँगी और बस फिर डन कर दूँगी। बिल्कुल रेडी हो चुकी है। अगर आप गार्निशिंग इसकी अपनी चॉइस के मुताबिक, अपनी पसंद के मुताबिक करना चाहते हैं तो साथ में आप लेमन सर्व कर सकते हैं। तो ये जी चर्सी चिकन कढ़ाई बिल्कुल रेडी हो चुकी है, डन हो चुकी है। बहुत ही अच्छा टेस्ट है इसका, सिंपल सी रेसिपी है। आप सब लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा और अपना एक्सपीरियंस मेरे साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसको आप नान के साथ सर्व कर सकते हैं, चपाती के साथ खा सकते हैं या फिर तंदूरी रोटी के साथ खाएं तो ज़्यादा अच्छा लगता है। चावलों के साथ भी इसको सर्व किया जा सकता है। नान की रेसिपी जो है वो मेरे चैनल पर ऑलरेडी मैंने शेयर की हुई है, आप लोग देख सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो काइंडली मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि हर लेटेस्ट आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाया करे और आप फ़ौरन से सबसे पहले वीडियो को देख लिया करें। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।